एक दिन में इतने रंग बदलना, मुझे लगता है कि अगर गिरगिट भी देखे तो आत्महत्या कर ले, उसको भी शर्म आ जाए। इतने रंग बदले खान सर ने, और एक दिन में 4-4, 5-5 झूठ उनका ऑन कैमरा दुनिया के सामने आया और लोगों ने इसको पकड़ा। दिखेंगे जैसे ये कहते हैं कि हमारे कोचिंग में बम गिरा था, और एक तो हम पढ़ा रहे थे वहीं आके गिरा। अब सोचिए कि कैसा बम था कि जहां वो पढ़ाते हैं वहां से जो बच्चियां बैठी रहती हैं, लड़के लोग बैठा रहता है, उसकी दूरी कितना फीट की होगी, उसके बीच में गिरा, और एक लड़की का नाखून भी नहीं जला और इस महोदय का एक रुमाल भी नहीं जला। अब अगला सवाल जो है वो लोग कर रहे हैं, इन दिनों मैं क्या देख रहा हूँ एक चीज कि लोग पूछ रहे हैं कि आखिर एक ही मामले में एक को जेल क्यों, एक को बेल क्यों। खान साहब को, यानी खान जी को, यानी फैसल खान को, उनके चाचा के अनुसार नटवर लाल को, रोशन आनंद सर के अनुसार रंगा सियार को, और उनके बच्चों के अनुसार खान सर को, मतलब उनके जो फैंस हैं उनके अनुसार खान सर को बेल नहीं मिला है, नो कोर्सिव मिला है, यानी तत्काल कोर्सिव एक्शन नहीं ले सकती है पुलिस उनके खिलाफ। जैसे पूछताछ करना है तो सम्मानजनक ढंग से बुलाएगी या उनके पास जाएगी, ऐसा नहीं कि हथकड़ी लगा के ले आएगी पूछताछ करने के लिए। कोर्सिव एक्शन यानी बल प्रयोग नहीं करना है पुलिस को, समझिएगा इस चीज को। उसको सामान्य भाषा में लोग कह देते हैं गिरफ्तारी पर रोक। छे कि कल तक के श्री श्री 108 महामंडलेश्वर आसाराम बापूजी महाराज को अचानक आसाराम क्यों कहा जाने लगा, या बलात्कारी आसाराम क्यों कहा जाता? क्योंकि केस हुआ, बलात्कार उन्होंने किया, न्यायालय ने जो है वो उनको सजा याफ्ता मुजरिम कहा, तो उनको आसाराम, बलात्कारी आसाराम कहा गया। और जब वो मुलजिम हो गए तभी से उनको बापू छोड़ करके आसाराम कहा जाने लगा। उसी तरह आज फैसल खान एक मुलजिम है, आज वो फरार कल तक चल रहे थे, अब नो कोर्सिव हो गया तो मान लीजिए कि पुलिस से मिलजुल रहे होंगे या कहीं होंगे, अपना रिलैक्स होंगे। बैच में ही कहिएगा कि हाँ लड़कियां जो है वो लिपस्टिक लगा के बॉयफ्रेंड को अट्रैक्ट करती है, आप राखी बनवाते हैं, कहते हैं कि सब मेरी बहन है, तुरंत ससुरी कह देते हैं आप। तो आप बताइए कि दुनिया का कौन सा व्यक्ति होगा, निसंस्कारी से निसंस्कारी व्यक्ति के बारे में आप बताइए, जो अपनी बहन को ससुरी कहता होगा। नमस्ते, मेरा नाम साहेब है और आप लाइव एक्सपोज देख रहे हैं। देखिए, खान सर का जो मामला है वो काफ़ी विवादित बन चुका है बिहार में। खान सर तो जो है वो बाहर आ चुके हैं, मतलब जेल तो गए ही नहीं थे, उनको जो है वो गिरफ्तारी पे रोक लगा दी गई है। रोशन आनंद सर जो है वो अभी भी जो है वो जेल के अंदर बंद है। छात्र जो है वो पटना के सड़कों पे भी कल निकले थे और उन्होंने कहा कि एक को जेल और एक को बेल, एक कैसा न्याय है। लगातार जो छात्र हैं वो जो है वो सड़क पर भी जो है वो रोशन सर की रिहाई को लेकर के भी जो है वो सड़क पर उतर रहे हैं। पूरा मामला समझेंगे, हमारे साथ जाने माने और मशहूर जो कि काफ़ी वायरल रहते हैं अधिवक्ता एसके पंकज जी, इनसे सारी चीज़ों पे बात करेंगे, क्योंकि ये मामला कैसे शुरू हुआ और किन किन धाराओं में केस दर्ज हुई है। खान सर का जो है वो पुलिस ने बयान दर्ज किया है कि उन्होंने कहा गार्ड्स को कि गोली चलाओ, जो भी होगा मैं देख लूँगा बाद में, ऐसा कहा। इन सारी चीज़ों पे बात करने के लिए पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब जी, और आप बहुत सुंदर पत्रकारिता करते, पत्रकारिता के मानक पर आप काफ़ी खरा उतरते हैं, मैं अक्सर देखता हूं आपका, और टेक्नोलॉजी भी आपका बहुत मजबूत है, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग से भी आप कर लेते हैं, मतलब डिबेट वगैरह सब कुछ करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए आपको। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आपके पास आए हैं तो विस्तार से समझेंगे कि ये मामला कैसे शुरू हुआ और रोशन सर ने क्या सच में जो है वो तो न्यायालय में है और जांच के ऊपर है, क्या रोशन सर ने सच में जो है वो हमला करवाया। और लास्ट में जो है वो पहले बयान भी खान सर ने कहा कि अंधाधुंध जो है वो फायरिंग हुई है, बाद में खान सर और पुलिस ने कहा कि कोई तो या कोई यहाँ पे फायरिंग ही नहीं हुई। फिर सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुआ, वीडियो से पता चला कि नहीं फायरिंग हुई है। फिर पता चला कि खान सर ने ही कहा था कि हाँ गार्ड्स को कि गोली चलाओ, जो होगा। मामला क्या है और शुरू से मैं चाहता हूँ कि दर्शकों को आप बताइए। देखिए, मैं दर्शकों को बता दूं कि हुआ ये था कि पहले खान सर आते हैं और बयान देते हैं, माफ़ करिएगा मेरे वो सर वगैरह नहीं है, मैं उनको फैसल खान कहता हूँ, जो उनका रजिस्टर्ड नेम है। आजकल इस बात से भी पता नहीं क्यों लोगों को मिर्ची लग जा रही है, जबकि रजिस्टर्ड नेम है तो है। आप हमको जो है आपने क्या कहा, एडवोकेट एसके पंकज, क्योंकि ये मेरा रजिस्टर्ड नेम है। तो उसी तरह फैसल खान उनका रजिस्टर्ड नेम है। तो फैसल खान ने आकर के कहा कि मेरे कोचिंग पर गोली चली है। क्यों चली है? तो इसलिए चली है क्योंकि मैं कम फीस में पढ़ाता हूँ, इसलिए सामने वाले कोचिंग संचालक ने मुझ पर गोली चला दी, मतलब गोली चलवाई है मेरे कोचिंग पर। पहले भी बम चला था, अब भी गोली चल रही है। तो अब ये झूठ अगर मैं कह दूं तो उनको समर्थकों को मिर्ची लग सकती है।
तो ये मान लीजिए कि सच था, तो खान सर ने एक सच बोला कि उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा कि सामने वाला कोचिंग संस्थान यानी ज्ञान बिंदु के रोशन आनंद सर ने गोली चलवाया और 8 से 10 राउंड तो अपने आंख से देखे वो, और उसमें कारण उन्होंने बताया कि मैं कम फीस में बच्चों को पढ़ाता हूं इसलिए उन्होंने चलवाया है और उन्होंने जो है वो ये गोली चलवाया है। ये एक सत्य उन्होंने बोला, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सत्य उन्होंने बोल दिया। उसके बाद तुरंत खान सर को झूठा साबित करते हुए फिर कहा कि नहीं नहीं गोली चली ही नहीं है, हमको भ्रम हो गया है। ठीक है, और पुलिस ने भी कहा गोली नहीं चली। उसके बाद फिर खान सर को झूठा कहा और कहा कि नहीं नहीं गोली तो हमने चलवाई है, सेल्फ डिफेंस में चलवाई है। तो एक दिन में इतने रंग बदलना, मुझे लगता है कि अगर गिरगिट भी देखे तो आत्महत्या कर ले, उसको भी शर्म आ जाए। इतने रंग बदले खान सर ने, और एक दिन में 4-4, 5-5 झूठ उनका ऑन कैमरा दुनिया के सामने आया और लोगों ने इसको पकड़ा, दुनिया ने उसे देखा। हालांकि अगर लॉजिकली सोचिएगा आप फैसल खान के बारे में, तो शुरू से ही झूठ का पुलिंदा आपको दिखेंगे। जैसे ये कहते हैं कि हमारे कोचिंग में बम गिरा था, और एक तो हम पढ़ा रहे थे वहीं आके गिरा। अब सोचिए कि कैसा बम था कि जहां वो पढ़ाते हैं वहां से जो बच्चियां बैठी रहती हैं, लड़के लोग बैठा रहता है, उसकी दूरी कितना फीट की होगी, उसके बीच में गिरा, और एक लड़की का नाखून भी नहीं जला और इस महोदय का एक रुमाल भी नहीं जला। आप कहना ये चाहते हैं कि खान सर जो है वो मीडिया में लाइमलाइट के लिए झूठ बोलते हैं? झूठ की खान सर है वो, उनका नाम झूठ की खान सर होना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, नटवरलाल मैं नहीं कह रहा हूँ, उनके चाचा कह रहे हैं, उनके अपने भाई पट्टीदार कह रहे हैं, उनके वार्ड पार्षद कह रहे हैं कि ये झूठ की खान है, अभिमान है, अहंकारी हैं, जमीन कब्जा करने वाले हैं, भूमाफिया हैं, बाउंड्री तोड़ने वाले हैं, नटवरलाल, ये सब उनके भाई पट्टीदार कह रहे हैं, उनके चाचा वगैरह कह रहे हैं। तो अब ये कोई कहेगा कि इस तरह तो आपका भी किसी का पट्टीदार कह देगा, कहाँ से कह देगा? आप आए हैं माइक लेके जाइए, मेरे पट्टीदार से पूछिए कि हम कहाँ जो है नटवरलाल है या गड़बड़ आदमी है, किसके ज़मीन में 1 इंच एक बित्ता एक भी जगह जो है वो घुसे हैं, या किसी से एक पैसा भी लिया हो हमने, या ठगैती किया हो, कोई नहीं कहेगा। जो जैसा रहता है वैसा कहा जाता है। लोग बड़ा बहाना मार देते हैं कि पट्टीदार तो किसी का कह दे, किसी का नहीं कहता है, जिसमें गलती होती है उसी का पट्टीदार कहता है। तो एक तो ये बात हो गई। ये तो पट्टीदार वाला तो अलग मामला हो गया, पट्टीदार का तो किसी से बनता नहीं है, ये तो हरदम नहीं, किसी का नहीं बनना अलग चीज है, जैसे विरोधी होना अलग चीज है। मैं खान का विरोध कर रहा हूँ एक तरह से, इतनी बातों में तो विरोध ही झलक रहा है। अब कोई मेरा पट्टीदार खान का समर्थक हो तो वो मेरा विरोध कर सकता है, लेकिन ये नहीं कर सकता है कि हम उसका बाउंड्री तोड़वा दिए, उसके बाउंड्री में घुस गए, उसका जमीन कब्जा कर लिए। वार्ड पार्षद नहीं कर सकता है कि नाला बन रहा था तो रुकवा दिए काम, ये सब नहीं कर सकते। तार्किक विरोध और कुतार्किक विरोध में अंतर हो जाता है। तो कोई हमको ये कह सकता है कि पंकज जी गोरे नहीं है, सांवले हैं, सुंदर नहीं है, कुरूप हैं, जिसका कोई मानक नहीं है, वो कह सकता है। जब खान के पट्टीदारों ने, उनके पड़ोसियों ने ये बात बोला, और रोशन सर भी क्या है, खान के पड़ोसी हैं, नेक्स्ट डोर नेबर हैं पटना में, उन्होंने भी कह दिया रंगा सियार। उनके भी आप देखिएगा फेसबुक से रंगा सियार कहा जा रहा है। तो ये झूठ पकड़ा गया। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि अपने मैनेजर, अपने स्टाफ कन्हैया कुमार सिंह से इन्फॉर्मेंट बना करके केस दर्ज करवा दिया रोशन आनंद सर पर, और पुलिस ने उनको जेल भी भेज दिया। आनंद फानंद ने, पुलिस ने बिना कोई जो है वो विस्तृत जांच के सीधे उनको पहले बुलाया इंट्रोगेशन के लिए, और इंट्रोगेशन मतलब करते हुए ही उनको जेल भेज दिया उठा करके। तो चूंकि खान जो है वो बड़ा नाम थे, उन पर गोली चलने का मामला आया था, इसलिए पुलिस ने जेल भेज दिया। अब जब गोली चलने का जो वीडियो आया, अब ये भूल गए कि आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, कहीं ना कहीं से कैमरा कैप्चर कर लेता है, तीसरी आंख सबको देख रही है। महाभारत का संजय अब हर कोने में बैठा हुआ है। तब जब इस चीज़ को देख लिया गया, तब पुलिस ने स्वयं इन्फॉर्मेंट बनते हुए और इन पर केस दर्ज किया, खान सर पे, फैसल खान पे, उर्फ जो खान सर है, तथाकथित खान सर। तो रोशन आनंद सर जो हैं, उनका के ऊपर जो धारा लगी है वो बीएनएस की धारा 109 लगी है। ठीक है, मेजर सेक्शन बीएनएस की 109 लगी। ये भी वायरल हुआ था कि पुलिस खान सर को भी जो है वो थाने ले गई थी, उसके बाद छूट गए, उसके बाद फरार हो गए। अब ये पुलिस का प्रोसेस है, इसका कोई ऑथेंटिक प्रमाण मेरे पास नहीं है। अब
क्या हुआ क्या गया, क्योंकि हम लोग कोई भी बात सोर्स पर आधारित बोलते हैं, रेफरेंस पर आधारित बोलते हैं, एविडेंस आधारित बोलते हैं, क्योंकि बरियार आदमी है। जहाँ इनके खिलाफ कुछ ऐसा गैर कानूनी आप बोलिएगा, तुरंत आपको जो है वो मतलब आप पर जो है अटैक करवा देंगे, चैनल आपका बंद करा देंगे, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग रेफरेंस और एविडेंस पे ही बोलते हैं। मैं जितनी भी बात बोल रहा हूँ वो सारी चीज़ें मीडिया में है, नेशनल मीडिया पे है, तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ। तो कहने का मतलब कि 109 बीएनएस में क्या हुआ, केस दर्ज हुआ। 109 बीएनएस मतलब होता है हत्या का प्रयास, अटेम्प्ट टू मर्डर, जो पहले आईपीसी में धारा 307 थी, मेजर सेक्शन वही लगा, मेजर सेक्शन वही लगा और उसमें केस दर्ज हुआ था और उसी के आधार पे वो जेल गए थे। अब जो फैसल खान पे केस दर्ज हुआ वो क्या हुआ, वो दर्ज हुआ 109 बीएनएस और आर्म्स एक्ट में भी। आर्म्स एक्ट का सेक्शन लगा हुआ है 35, 25 क्लॉज 9 और 27 आर्म्स एक्ट, ये 3 आर्म्स एक्ट और एक 109 बीएनएस लगा हुआ है। ये तीनों एक जघन्य अपराध है, आर्म्स एक्ट से लेकर के और हत्या का प्रयास करने का मामला तक एक जघन्य अपराध है। और इसमें जो है वो खान जी को अगर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हुआ और सुपरविजन सही ढंग से जो है टाइमली सबमिट हो गया चार्जशीट, तो कोर्ट भी कॉग्निजेंस लेगा और इनको सज़ा भी हो सकती है। अब रह गई बात कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सज़ा नहीं होगी। कारण क्या है कि खान का के पक्ष में जो मामला आता है उसको बड़ी जल्दी जल्दी ये लोग जो है वो कम्युनिटी सपोर्ट से लेकर के और शेयर वगैरह करके बहुत वायरल करा देते हैं। लेकिन हम लोगों को लाइक शेयर व्यूज से कोई मतलब नहीं रहता। अगर आपको भी मतलब हो तो मेरा इंटरव्यू नहीं लीजिए। सच सुनने की आदत होती है वही सुनने के लिए आपके पास, हाँ वही व्यक्ति मेरा इंटरव्यू लेता है, अन्यथा लाइक शेयर व्यूज का की हम चिंता नहीं। भगवान की कृपा है कि ज़्यादा आ जाता है, ये अलग बात है, क्योंकि सच भी सुनने वाले लोग हैं। तो ये मामला बन रहा है, मामला का समरी यही है। अब अगला सवाल जो है वो लोग कर रहे हैं, इन दिनों मैं क्या देख रहा हूँ एक चीज़ कि लोग पूछ रहे हैं कि आखिर एक ही मामले में एक को जेल क्यों, एक को बेल क्यों। छात्र सड़क पे भी उतर रहे हैं इसको लेकर। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से छात्रों से अपील करता हूँ, करबद्ध अपील करता हूँ कि आप लोग किसी के समर्थन और अपोज में मत उतरिए सड़क पे। आपके माता पिता ने आपको पढ़ने के लिए भेजा है, आपके माता पिता के पास पैसा है तो एक से एक शिक्षक हैं। आज शिक्षकों की कमी नहीं है और किसी चीज़ की भी कमी नहीं है, जैसे ना वकील की कमी है, ना शिक्षक की कमी है, ना पत्रकार की कमी है, ना डॉक्टर की कमी है, किसी की कमी नहीं है। तो किसी एक के प्रति अंधभक्त होना, उसका मतलब उसके पीछे पागल हो जाना, ये अच्छी चीज़ नहीं है। और आपके समर्थन या विरोध से कुछ होना भी नहीं है। आपके मतलब सड़क पर उतरने से न्यायालय अपना फैसला नहीं बदल सकता। तो इसलिए जो है वो जो लोग कह रहे हैं वो गलत है। लेकिन हुआ क्या कि मीडिया ने एक तरह से मिसकंसेप्शन क्रिएट कर दिया है कि एक ही मामले में इनको जेल क्यों और इनको बेल क्यों। पहली बात तो ये कि खान साहब को यानी खान जी को यानी फैसल खान को, उनके चाचा के अनुसार नटवर लाल को, रोशन आनंद सर के अनुसार रंगा सियार को और उनके बच्चों के अनुसार खान सर को, मतलब उनके जो फैंस हैं उनके अनुसार खान सर को बेल नहीं मिला है, नो कोर्सिव मिला है। यानी तत्काल कोर्सिव एक्शन नहीं ले सकती है पुलिस उनके खिलाफ। जैसे पूछताछ करना है तो सम्मानजनक ढंग से बुलाएगी या उनके पास जाएगी, ऐसा नहीं कि हथकड़ी लगा के ले आएगी पूछताछ करने के लिए। कोर्सिव एक्शन यानी बल प्रयोग नहीं करना है पुलिस को, समझिएगा इस चीज़ को। उसको सामान्य भाषा में लोग कह देते हैं गिरफ्तारी पर रोक। वो गिरफ्तारी पर रोक ही केवल नहीं है, ऐसा नहीं है कि गिरफ्तारी पर रोक है और पुलिस जो है वो गाटा पकड़ के बाँ ईंट के ले आएगी, नहीं। पुलिस को ससम्मान ला करके पूछताछ कर सकती है पुलिस। और बेल नहीं मिला है। 20 जून को कहा जा रहा है, मीडिया सूत्र बता रहे हैं कि 20 जून को फाइनल हियरिंग होनी है और 20 जून तक इनको नो कोर्सिव मिला हुआ है, यानी बल प्रयोग पुलिस इन पर नहीं कर सकती। तो एक तो बेल नहीं मिला है, पहली बात ये। हाँ, ऐसा एप्रीहेंड लोग कर रहे हैं कि चूंकि नो कोर्सिव मिल रहा है इसलिए कहीं बेल मिल जाए, जबकि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। नो कोर्सिव मिला है क्योंकि वो उनको अब्सकॉन्डिंग का कोई जो है वो खतरा नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो एब्सकॉन्ड कर जाएंगे या कहीं फरार हो जाएंगे, भाग जाएंगे, ऐसा लोग मान सकता है कि वो नहीं करेंगे। इसलिए तत्काल उनको जो है कहा गया कि भाई अपना नॉर्मल रहिए आप, अगर बेल रिजेक्ट होगा तो फिर जो होना होगा सो होगा आपका। तो एक तो बेल नहीं मिला है। दूसरी बात कि रोशन आनंद सर को जो जेल मिला है वो पुलिस ने भेजा है। तत्काल सेक्शन क्या लगा हुआ था, 307 लगा हुआ है हत्या के प्रयास का।
तो उस सेक्शन में जब मजिस्ट्रेट के पास जाया जाएगा तो मजिस्ट्रेट जुडिशियल कस्टडी में भेजेंगे ही भेजेंगे। भले आप 3 दिन के बाद बेल करा लीजिए, 2 दिन के बाद बेल करा लीजिए, 1 दिन के बाद बेल करा लीजिए, तत्काल जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाता है। और तत्काल जब जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाएगा तो उनको उसके बाद जो उन्होंने बेल फाइल किया था वो मजिस्ट्रेट कोर्ट में फाइल हुआ था, ठीक है, लोअर कोर्ट उसको कहा जाता है। हर केस का हर थाने का एक कोर्ट अलग से मिला हुआ है। जैसे एक कोर्ट है, मान लीजिए जैसे एक कोर्ट है लर्नेड कोर्ट ऑफ, आपका नाम क्या है, साहब गुप्ता। अगर साहब गुप्ता मजिस्ट्रेट है तो लर्नेड कोर्ट ऑफ साहब गुप्ता जेएम फर्स्ट क्लास। उस कोर्ट को कुछ थानों का पेरेंट कोर्ट कहा जाता है, माने उस थाने का जो भी केस आएगा उसी कोर्ट में उसका ट्रायल चलेगा, यानी पहले केस उसी थाने में उसी कोर्ट में आएगा। तो उनको जो है वो 307 में या आर्म्स एक्ट में या जो जघन्य अपराध होते हैं, एसआर केसेस होते हैं, प्राय ये लोग बेल नहीं देते हैं। कारण क्या है कि अगर बड़े बड़े केसेस में भी मजिस्ट्रेट बेल देने लगेंगे तो जाहिर सी बात है कि बड़ा अपराध करके लोग आएगा और मजिस्ट्रेट से ही बेल लेके चला जाएगा, तो फिर क्राइम बढ़ेगा, अपराध बढ़ेगा। एक वर्ड आता है इसके लिए, नॉन मेंटेनेबल, ऑल्दो दिस इज नॉट अ लीगल वर्ड। ऐसा माने सामान्य माना जाता है कि यहाँ ये नॉन मेंटेनेबल है। तो नॉन मेंटेनेबल होता है वो मजिस्ट्रेट कोर्ट में। मजिस्ट्रेट कोर्ट से क्या किया गया कि पहले ही डायरी मांग ली गई, और डायरी जब आई पुलिस डायरी तो उस आधार पे मजिस्ट्रेट कोर्ट से रिजेक्ट ही होना था। और रोशन आनंद सर के जो वकील साहब हैं वो क्या किए होंगे कि होशियारी किए होंगे कि उन्होंने पहले ही डायरी मंगवा लिया। ठीक है, अब क्या होगा कि जैसे ही अब तो जहां से इनको नो कर्सिव मिला हुआ है वहां से नहीं बेल रिजेक्ट हुआ है रोशन आनंद सर का, इनका बेल फाइल हुआ, एंटीसिपेटरी बेल जो होता है डायरेक्ट प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में डायरेक्ट होता है। और वहां से या तो किसी एडीजे के यहाँ भेजा जाता है या खुद स्वयं जज साहब सुनवाई करते हैं, प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज। तो वहां से इनको नो कर्सिव मिला हुआ है, यानी ऊपर की अदालत से, माने ऊपर की अदालत मतलब लोअर कोर्ट से थोड़ा सा ऊपर, मतलब ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इसको कहा जाता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से मिला हुआ है। और इनका बेल कहाँ से रिजेक्ट हुआ है? मजिस्ट्रेट कोर्ट से। तो कोई इसमें तुलना ही नहीं है। अब जब रिजेक्ट हुआ है तो अब क्या होगा कि रोशन आनंद सर जाएंगे जिला अदालत में, मतलब प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज के यहाँ जाएंगे। नकल निकलता है रिजेक्शन ऑर्डर का और एफआईआर की कॉपी निकलती है, और उसके बाद तब जा करके जाता है लोग जिला अदालत में, वो प्रधान न्यायाधीश के पास जो है वो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पास जाया जाता है। उस न्यायालय के में जाने के बाद तब ना बेल या नो कर्सिव देखा जाएगा। तो ये कहीं से तुलना ही नहीं है कि एक केस में एक को जेल एक को बेल, ये गलत नैरेटिव मीडिया क्रिएट कर रही। ना तो बेल मिला है और ना ही उस अदालत से इनको जेल मिला है, इनको निचली अदालत से जेल मिला है। अब एक फायदा क्या हो जाएगा कि जो डायरी आने में, पुलिस डायरी आने में एक लंबा डेट पड़ सकता था और पुलिस जो है वो डायरी देने में देर कर सकती थी, वो अब जमा है मजिस्ट्रेट कोर्ट में। तो सीधा सीधी पहले ही डेट पे एलसीआर मांगा जाएगा और उसी दिन लेटर बन के जाता है, ये डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ से, डिस्ट्रिक्ट जज महोदय के यहाँ से जाता है, और लोअर कोर्ट्स में सेम डे या 1 दिन 2 दिन बाद आ जाएगा, और उसके बाद हियरिंग होगी, तब बेल रिजेक्ट होगा या अलाउ होगा, देखने वाली बात होगी। यानी जिला अदालत से इनको नो कर्सिव मिला हुआ है, और जिला अदालत में अभी तक रोशन आनंद सर का बेल फाइल नहीं था। हो सकता है आज हम लोग बात कर रहे हैं तो फाइल हो गया हो या कल होने वाला हो। वहाँ से अगर रिजेक्ट होता है तब कहा जाएगा कि सेम केस में सेम अदालत से क्यों इनको ऐसे हुआ और वैसे हुआ, ये चीज़ है। लेकिन अब रह गई बात कि जो लोग भी ये सोच रहे हैं तो ये गलत सोच है आपकी। देखिए, ऐसा माना जाता है कि जो चार्जशीट करने की अवधि होती है 60 दिन या 90 दिन, तो अगर कोई कस्टडी में है तो 60 दिन या 90 दिन तक वो जो है कस्टडी में रह सकता है। उसके बाद चार्जशीट आती है और ट्रायल फेस करके आपको जो है वो बाइज्जत बरी किया जा सकता है। जेल मिलना, बेल मिलना या नो कर्सिव मिलना, ये निर्दोष होने की निशानी नहीं है, ये ऑथेंटिक होने की निशानी है कि तत्काल आपको रिलैक्स दिया गया कि आप बाहर से बाहर ही अपना ट्रायल फेस करें। और ऐसा भी होता है, ऐसा क्या बहुत केसेस में, ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि बेल मिल गया और अंत में सज़ा हो जाती है। तो न्यायालय पर बिल्कुल विश्वास करने लायक बात है, थोड़ा भी न्यायालय से कोई प्रश्न चिन्ह अब तक तो नहीं है।
और मुझे लगता है कि कभी नहीं होगा। अच्छा, ये चीज़ें तो आपने बहुत अच्छे से समझा दी। मुझे लगता है कि जो अभी तक जो वीडियो देखेंगे उनको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। लेकिन सोशल मीडिया पे अभी जिस तरीके से बयानबाजी और जिस तरीके से नैरेटिव और प्रोपेगेंडा सेट किया जा रहा है कि खान सर, बहुत सारे जो समर्थक है, बहुत सारे लोग हैं जो है खान सर यानी फैसल सर का सपोर्ट कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो रोशन सर है उनका सपोर्ट कर रहे हैं। उनकी अपनी अपनी जो है वो है। लेकिन इसमें जो है कई लोग ये कह रहे हैं कि इतने दिनों से जो है वो खान सर थे, आज के डेट में फैसल खान हो गए। इतने दिनों से जो है आज के डेट में बहुत सारे क्रिएटर तो ये कह रहे हैं कि फैसल सर ऐसे इंसान हैं, अगर यूपी में होते तो ये हो गया रहता, वो हो गया रहता। खुद की पत्नी का जो है वो शादी में घूंघट नहीं दिखाते, ऐसी चीज़ें। ये कहाँ तक सही है? देखिए, जब आप जो है कई तरह का भेष बनाइएगा, दिन भर में गिरगिट की तरह 8 रंग बदलिएगा, तो लोग आपसे सवाल पूछेंगे। अब ये जो लोग सवाल पूछ रहे हैं कि कल तक के खान सर आज फैसल खान क्यों हो गए, ये सबसे बकवास, मुझे लगता है कि पिछले कई वर्षों का सबसे बकवास सवाल ये है। पूछिए कैसे। उनको फैसल खान लोग नहीं, माफ़ करिएगा, लोग नहीं कह रहे हैं। उनको फैसल खान उनका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट कहता है, उनका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट कहता है, उनका इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट कहता है, उनके पिताजी कहते हैं, उनके माताजी कहते हैं, उनके वार्ड पार्षद कहते हैं, उनको उनके जो अब तो वार्ड पार्षद कर दूसरा कुछ कह रहे हैं, उनको जो है वो कोर्ट कह रहा है, एफआईआर कह रहा है, न्यायालय कह रहा है, यूनिवर्सिटी कह रही है। और तो और जब राज्यपाल के द्वारा जब इनको उपाधि मिल रही थी उस समय का वीडियो आप सर्च करके देख लीजिएगा, लगाइएगा मत, नहीं तो मार के चैनल स्ट्राइक उड़ा देंगे आपका चैनल। इतना आप विरोध में बुलवा दिए, वो चैनल ही उड़वा देंगे। तो आप देख लीजिएगा, या दर्शकों को मैं कहता हूँ कि आप लोग जो है जा करके सर्च करिएगा तो मिल जाएगा। उसमें बोला जा रहा है कि फैसल खान, तो एक तो उनका वो बोल रहे हैं, खुद उन्होंने जो लिखित में दिया है वो बोल रहा है। अब चूंकि इनका हमेशा से 8 गो रूप रहा है, ये हमेशा से सस्पेंस क्रिएट करके अपने को जो है लाइमलाइट में लाने के आदी रहे हैं, तो कभी नाम नहीं बताएं मीडिया में या बताएं, ये अलग चीज़ है। एक बार तो बहुत नैरेटिव बड़ा, वो एंकर पूछते रह जाते थे कि नाम क्या है, बताते नहीं थे। मैंने भी उस समय वो देखिए, वो उनका पर्सनल चॉइस है, नहीं बताते थे, अलग चीज़ है। मेरा नाम एसके पंकज है, आप पूछिए, हम नहीं बताएंगे, हमारा मन। इसमें एसके का फुल फॉर्म हम नहीं बताएंगे, मेरा मन। ये आपका अपना, आपका नाम साहब गुप्ता हो सकता है, रजिस्टर्ड कोई और हो, आप नहीं बताएं, आपका मन है, वो उसका सम्मान है, मैं देता हूँ। लेकिन जब केस दर्ज होगा तो पूरा नाम और रजिस्टर्ड नाम पर केस दर्ज होता है। और दूसरी चीज़ अब आ जाती है कि बात यहाँ नहीं है कि फैसल खान क्यों कहा जा रहा है, बात यह है, अच्छा अगर उसी को कहा जाता है कि श्रीमान फैसल खान महोदय, तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होती। तो आप बताइए कि हर अपराधी को या हर गोलीबाज को, हर हत्या के प्रयासकर्ता को अगर जी कहा जाएगा, श्रीमान कहा जाएगा, सर कहा जाएगा, तो मीडिया की अपनी भी प्रतिष्ठा है कि नहीं है, लोगों की अपनी भी इज्जत है कि नहीं है। कोई अगर ये पूछे कि कल तक के श्री श्री 108 महामंडलेश्वर आसाराम बापूजी महाराज को अचानक आसाराम क्यों कहा जाने लगा, या बलात्कारी आसाराम क्यों कहा जाता, क्योंकि केस हुआ, बलात्कार उन्होंने किया, न्यायालय ने जो है वो उनको सजा याफ्ता मुजरिम कहा, तो उनको आसाराम, बलात्कारी आसाराम कहा गया। और जब वो मुलजिम हो गए तभी से उनको बापू छोड़ करके आसाराम कहा जाने लगा। उसी तरह आज फैसल खान एक मुलजिम है, आज वो फरार कल तक चल रहे थे, अब नौकरशिप हो गया तो मान लीजिए कि पुलिस से मिलजुल रहे होंगे या कहीं होंगे, अपना रिलैक्स होंगे। लेकिन जब तक उनको क्लीन चिट नहीं मिल जाता है, जब तक उनको बेल नहीं मिल जाता है, तब तक दरोगा से आप सोचिए कि उस खान सर कहे, आप आईओ से सोचिए कि वो खान सर कहे, तो उनको खान सर कहेगा तो जो विक्टिम है यानी रोशन आनंद सर, उनको कितना बुरा लगेगा। आप सोचिए कि एक अपराधी जो कहीं जा कर के गोली चला दिया हो और उसको पुलिस सर कहे, उसको कोर्ट सर कहे, वकील सर कहे, तो न्याय व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह होगा कि नहीं। तो इसका जवाब यही है। लेकिन ये सवाल ही बकवास है, ये बिल्कुल नहीं कहा जाना चाहिए, क्योंकि उनका रजिस्टर्ड नेम है ये। अच्छा, अंतिम ही सवाल है, 2 टीचर बीपीएससी यूपीएससी या दरोगा की जो भी है तैयारी कराते हैं, जीके जनरल नॉलेज, मतलब मुझे लगता है कि लाखों छात्र पढ़ते हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन इन दोनों टीचरों से, और इन दोनों टीचरों से जो है लाखों छात्र आज के डेट में प्रभावित हो रहे हैं। ऐसी चीज़ें उत्पन्न होना, मारपीट करना, ये कहाँ तक जायज़ है? ऐसी होना मुझे तो नहीं लगता है कि होना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? जब आप शिक्षण की मर्यादा को भंग करिएगा तो ये समस्याएं आएंगी। आप सोच करके देखिए, जिस गुरु के कोचिंग के बाहर छात्र लफंगई करते थे और गुरुजी के धमक सुन करके, पैरों की धमक, चप्पल की आवाज़, खड़ाऊ की आवाज़, बाइक के
के साइलेंसर की आवाज़, उनके गाड़ी की आवाज़ को सुन करके बच्चे भाग जाते थे। कितना भी भयंकर युद्ध हो रहा है लेकिन सब अपने अपने रास्ते भाग जा रहे थे। आज वही टीचर लफंगई कर रहे हैं, आज वही टीचर झूठ बोल रहे हैं, आज वही टीचर खुद को कह रहे हैं बम मार दिया गया। ये सब गरिमा गिराने के कारण। जब आप बैच में ही कहिएगा कि हाँ लड़कियां जो है वो लिपस्टिक लगा के बॉयफ्रेंड को अट्रैक्ट करती है, आप राखी बनवाते हैं, कहते हैं कि सब मेरी बहन है, तुरंत ससुरी कह देते हैं आप। तो आप बताइए कि दुनिया का कौन सा व्यक्ति होगा, निसंस्कारी से निसंस्कारी व्यक्ति के बारे में आप बताइए, जो अपनी बहन को ससुरी कहता होगा? नहीं कहता होगा। तो इसका मतलब राखी छलावा है। अगर आप ससुरी कहते हैं, साली कहते हैं, अगर आप उन बच्चियों के सामने कहते हैं कि दूर ससुरा तुम्हारे नाम में सिंगर है तो नचनिया है तो यहाँ क्या करने आ गया, अपने घर की महिला को, माँ बहन को नचवाओ ना, ज़्यादा पैसा मिलेगा। जब आप कहते हैं कि लड़कियाँ बॉयफ्रेंड के पैसे से डेयरी मिल्क खाती है, जब आप कहते हैं कि लड़कियाँ जब नैहर से पहली बार ससुराल जाती हैं तो जाते के साथ में जो है वो देखती है छत पर से लपक लपक के कि पहिलका कहाँ है, यानी एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में वो कहते हैं। तो सवाल उसी समय उनसे पूछा जाना चाहिए था, उनके विद्यार्थियों के द्वारा ही, या फिर उस समय रोशन आनंद सर को भी पूछना चाहिए था, चूँकि राइवल है, नेता प्रतिपक्ष वहाँ पे वही है। तो उनको या फिर जो है वो मीडिया को, सबको सवाल पूछना चाहिए था कि सर ये बताइए कि ये बात जो आप दूसरे की बेटी बहन के बारे में बोल रहे हैं, लड़कियां जो शब्द है वो केवल लड़कियां तो है नहीं, किसी की बेटी होगी, किसी की बहन होगी, किसी की माँ होगी, किसी की दादी होगी, आगे चल के या अभी जो भी रिश्ता हो। तो आप उनसे पूछा जाना चाहिए था कि ये बताइए कि आपकी माँ जो है वो बॉयफ्रेंड के पैसे से डेयरी मिल्क खाई है कि नहीं, आपकी माँ बहन जो है वो जब पहली बार मायके गई थी तो पहिलका बॉयफ्रेंड को खोजी थी कि नहीं। बस इसी सवाल पे उनका जो ये बकवास वाला क्लास है उसमें सुधार हो जाता और वो ढंग का पढ़ाने की बात करते। एक व्यक्ति, एक मान लीजिए कि मैंने आज तक नहीं देखा, लोग कह रहे हैं कि गरीबों को शिक्षा दी है, मुफ्त शिक्षा दी। हमको एक गरीब का बच्चा आप बताइए, उसको लाइए, मैं चैलेंज करता हूँ कि आप उसको कहिए कि आप जो है वो पहले से आप कह के जाइए कि मैं जा रहा हूँ कहाँ पे, मैं जा रहा हूँ खान सर के कोचिंग में, मैं गरीब बच्चा हूँ, खान सर के कोचिंग में जा रहा हूँ, और पढ़ के वो चपरासी का एग्ज़ाम निकाल दे, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ नहीं निकालेगा। होता ये है कि जब बिहार पुलिस का या दरोगा का रिजल्ट आता है तो छपरा से, मोतिहारी से, बेतिया से, बक्सर से, आरा से, रोहतास से, जितना ट्रेनिंग सेंटर होता है, ट्रेनिंग सेंटर वाले लोग आजकल बैंड बाजा बजवा रहे हैं, पटाखे फुटवा रहे हैं, माला पहना रहे हैं। जो पहले गुरु जो है वो छात्र जो है, अपने भारत में क्या रहा कि छात्र छात्राएं जो है वो भिक्षाटन करके गुरु को खिलाती थी। आज गुरु जी लोग परोस रहा है, छात्र सब वीआईपी की तरह चाँप रहा है सब। तो ये जो गुरु जी लोग सम्मान समारोह आयोजित करता है, उन सबको अपना एसी बस दे करके, कुछ पैसा दे करके, और ये बुलाते हैं, बुला के सबको सम्मानित करते हैं ताकि लोगों को लगे कि इनके यहाँ से इतना रिजल्ट हो गया है। रिजल्ट में फर्जीवाड़ा है। ये आरोप कौन लगा रहा है? मैं नहीं लगा रहा हूँ, गुरु रहमान सर लगा रहे हैं। इस चीज़ को समझिए। तो मैं चैलेंज करता हूँ खान को, अगर ये कहते हैं कि गरीबों का हम जो है वो गरीबों को मुफ्त शिक्षा देते हैं, 50 गरीब बच्चों को, बस 50, जिसको वो दिखा दें कि इसके पिताजी ठेला चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, भूजा बेचते हैं, ढेला फोड़ते हैं, किसानी करते हैं, मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी करते हैं, दूध बेचते हैं, कोई भी सब्जी बेचते हैं, उसके पिताजी को वहाँ से जो है वो लाएं। इनका डिजिटल टीम तो बहुत मजबूत है, लाएं और 50 बच्चों का एक लिस्ट जारी कर दें कि ये 50 बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूं और इतना साल बाद ये नौकरी कर देंगे। 50 में 5 नौकरी ये आदमी दिला दे, मैं कहता हूं कि उसी दिन से मैं खुद भक्ति करने लगूंगा। ये 50 में एक नौकरी नहीं दिला सकते। पूछिए क्यों, कारण क्या है, सो बता रहा हूँ। आप बीएड या एमएड की किताब आप जो है क्या करिएगा कि खोलिएगा, सिलेबस देखिएगा, उसको गूगल सर्च कर लीजिएगा। शिक्षक की पहली क्वालिटी होती है मानक भाषा का प्रयोग करना, मीन्स टू यूटिलाइज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लैंग्वेज। पेडागोजी में ये पहला जो है वो पहली चीज पढ़ाई जाती है। उसमें शिक्षण शास्त्र का ये नियम है कि शिक्षक को मानक भाषा का प्रयोग करना है। और ये ससुरा कहते हैं, ससुरी कहते हैं, साला साली कहते हैं, नचनिया कहते हैं, बजनिया कहते हैं, लिपस्टिक कहते हैं, ढोड़ी कहते हैं, विषकन्या कहते हैं, झोंटा लपेच देना, राख लगा के जीभ लेना जैसी भाषा का प्रयोग करते हैं। तो आप जरा बताइए कि अब बिहार पुलिस का एक पेपर उठा के देखिएगा, ये एसएससी जीडी का एक पेपर उठा के देखिएगा, 30 नंबर का या 35 नंबर का मान लीजिए कि उसमें होगा जीके जीएस, 30 नंबर 35 नंबर की होगी भाषा, उसी तरह गणित, उसी तरह ये। तो आप 35 नंबर का जीके जीएस 100% दिए कि नहीं ये तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन 35 नंबर का जो भाषा है उसका तो आप 100% का बड़ा निकाल दिए।
वो तो आपका बच्चा समझ नहीं पाएगा कि मानक भाषा में और लोक प्रासंगिक भाषा में, अलंकारिक भाषा में अंतर क्या है, तत्सम तद्भव देशज विदेशज में अंतर क्या है, वो तो आप समझ नहीं पाएगा, चूँकि आप अपने टांग तोड़ के बोलते हैं। तो जितना तैयारी नहीं कराते हैं उससे ज़्यादा ये तैयारी को बिगाड़ देते हैं। और यही कारण है कि इनके छात्र आंदोलन करने के लिए हु कर सकते हैं, रोशन आनंद सर को गाली दे सकते हैं, वो जो है वो मतलब उग्रवाद कर सकते हैं, गाली गलौज कर सकते हैं, आपके कमेंट में आगे गाली को दे सकते हैं, लेकिन चपरासी तक का नहीं निकाल सकते हैं कह करके कि हाँ आज से मैं खान सर के कोचिंग में जा रहा हूँ और इतने दिनों के अंदर में एक चपरासी तक का रिजल्ट भी नहीं निकाल सकते। एक चीज़ और आ रही है, आप देख रहे होंगे कि खान सर एक धर्म विशेष के हैं, यानी मुसलमान है इसलिए टारगेट किया जा रहा है। अब देखिए कितना बकवास बात है ये। खान सर को टारगेट सबसे ज़्यादा कौन कर रहा है? खुद उनके चाचा तो मुसलमान ही हैं, खुद उनके पटदार मुसलमान ही हैं। और दूसरी चीज़ कि इन्होंने तो कहा था कि तुम लोग पंचर बनाते हो, पंचरे बनाते रह जाओगे। और अब्दुल पंचर वाला का नैरेटिव सबसे पहले किसने क्रिएट किया था? दूसरा कि इन्होंने कहा था कि सब दिन तुम मुर्गे काटोगे, मुर्गा काटते हो मुर्गा ही काटते रहोगे। और इन्होंने कहा था कि अगर सुरेश जहाज उड़ाता है मतलब कि सुई यानी फ्लाई करता है, और अब्दुल जहाज उड़ाता है माने भड़काता है यानी ब्लास्ट करता है, बम ब्लास्ट करता है। तो अब्दुल को ये आतंकवादी बता रहे थे। तो जो लोग आज ये आकर के कमेंट में सवाल पूछ रहे हैं कि खान के नाम में खान लगे होने से दिक्कत है हम लोगों को, इसलिए चाहे कोई भी विरोध कर रहा है, वो बताए ना कि क्या वो समर्थन कर सकते हैं कि अब्दुल जब भी उड़ाएगा जहाज तो ऐसे नहीं उड़ा करके और ब्लास्टे कराएगा यानी आतंकवादी ही होगा? ये लोग बता दें, मैं समझ जाऊँगा। और दूसरी चीज़ कि उनका विरोध केवल बाकी लोग नहीं कर रहे हैं, जितने हिंदू लोग कर रहे हैं उससे ज़्यादा मुसलमान लोग कर रहे हैं, चूँकि अपने हर पटदारे का बाउंड्री तोड़ करके बाउंड्री घुसाए हैं अपने घर, उसके घर में, इसलिए ज़्यादा विरोध हो रहा है। तो चलिए खैर, मुझे लगता है कि सर ने पूरा समझा दिया कि केस का जो है वो मामला क्या है, कौन कौन सी धाराएं लगी है और कैसे बेल मिली है, और रोशन सर को कैसे जो है अभी भी जेल के अंदर है। मुझे लगता है कि आप अगर वीडियो देख रहे होंगे तो समझ में आ जाएगा। और खान सर ने भी बता दिया कि खान सर कैसे सर कहने लायक भी नहीं है। जी जी, है ना। तो देखिए, खैर, आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। बहुत बहुत धन्यवाद।